राजनीतिक संघर्षों को याद करते हुए बोले विधानसभा अध्यक्ष, निष्पक्ष आसन में बैठकर भी रीवा के लिए करता रहूंगा पक्षपात। हम आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम आज अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आए, जहां उनका जमकर स्वागत हुआ। वहीं उनके सम्मान में जिला पंचायत के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की गई, जिसके पश्चात कार्यक्रम के संचालक अभय मिश्रा द्वारा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष को न्याय की देवी की मूर्ति स्मृति के रूप में भेंट की। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा द्वारा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई के साथ स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों नेता एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, परंतु जो दृश्य आज देखने को मिला उससे लोगों द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी समय में कांग्रेस नेता अभय मिश्रा एक बार पुनः भाजपा में वापसी कर सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि वास्तव में अगर इस पद के लिए कोई मजबूत दावेदार था तो वे गिरीश गौतम ही थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने राजनीतिक संघर्षों को जनता के साथ साझा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने जन्मभूमि का अभिवादन करते हुए राजनीति की प्रथम कर्मभूमि गुड़ विधानसभा को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1985 में यहीं से राजनीति का आरंभ हुआ था, जिसके बाद मनगवा विधानसभा ने संघर्ष के पर्याय को आगे बढ़ाया तथा विगत 3 पंचवर्षीय से देव तालाब विधानसभा से जीत रहा हूं। वहां की जनता को भी मैं नमन करता हूं। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने संघर्ष के साथी रहे वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह को भी याद किया तथा उन्होंने कहा भगवत शरण माथुर ने उन्हें भाजपा में लाकर उनके जीवन को नई ऊंचाइयां दी थी। अपने संबोधन में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संघर्षों में वो रीवा जिले में सबसे अधिक 70 बार जेल गए हैं तथा इन संघर्षों को याद करते हुए अब वो रीवा को बहुत कुछ देना चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर कह दिया, जिस आसन पर बैठा हूं वो निष्पक्ष है, किंतु मैं रीवा के लिए हमेशा ही पक्षपात करता रहूंगा। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच है, उनको ही पाकर हम सभी आनंदित हैं और बहुत सुखद क्षण है। और बस मैं इतने कहना चाहता हूं, आप सबको पधारने के लिए धन्यवाद। और मैं फिर से ईश्वर से कामना करता हूं कि गिरीश गौतम जी हमारे रीवा जिला को एक नई दिशा देंगे और मध्य प्रदेश में विधानसभा में एक नया कीर्तिमान। वैसे भी उनकी छवि जो है तो एक न्यायिक व्यक्ति की है। हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग के वो नेता रहे हैं। और निश्चित आम आदमियों में जो धारणा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, कोई किसी भी दल का गांव का रहने वाला कोई भी आदमी हो, वो अंदर से आनंदित है। हमने कहा कि तुम्हें क्या है, तो बोलते नहीं, बड़ा न्याय हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और इन्हें संघर्ष की राजनीति का प्रतीक माना जाता है, न सिर्फ रीवा में बल्कि समूचे विंध्य में। ऐसे समय में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की जब दूर दूर तक विधायक बनने की संभावना नहीं रहती थी और विधानसभा अध्यक्ष बनने की बात तो बहुत दूर रहती थी। लेकिन अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ता था, उस समय आदरणीय गिरीश गौतम जी को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों में संघर्ष करते हुए देखा करता था। आज वो विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। जब से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी, एक पीड़ा थी मन में कि रीवा जिले ने 8 में 8 सीटें दे दी, विंध्य क्षेत्र ने 30 में 24 सीटें दी, लेकिन चौथी बार जब शिवराज सिंह चौहान जी बने तो हमारे विंध्य के सिद्धांत न्याय नहीं हुआ है। यह पीड़ा सिर्फ राजनीतिक लोगों में नहीं थी, जनता जनार्दन में भी थी। लेकिन जब से आदरणीय गिरीश गौतम जी को विधानसभा के अध्यक्ष के लिए चुना गया, समूचे विंध्य में इस बात का संतोष हो गया कि मंत्री भले कोई नहीं बना, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष जिसके अंदर सारे मंत्री रहते हैं, जिनके इशारे पर विधानसभा में सारे मंत्री
काम करने के लिए मजबूर होते हैं, वो पद केंद्र में आदरणीय गिरीश गौतम जी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे संगठन ने किया। इसलिए हम सबको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। लगातार 4 वर्ष से विधायक गिरीश गौतम जी रहे, उनका वास्तव में उनका इस पद के लिए सबसे मजबूत क्लेम बनता था। गिरीश जी, देर आए दुरुस्त आए। कभी कल्पना नहीं थी हम सब लोग जब सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए 10-5 आदमी टहलते रहते थे इधर उधर, कि कभी हमारा साथी संघर्ष का नेता, हमारा अगुआ विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और इस रीवा जिले की 25 लाख जनता, जिसके चरणों में मैं शीश नवाते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भिंड का और रीवा का गौरव लौटाया। गुड़ विधानसभा क्षेत्र की उस जनता को जिसने राजनीतिक तौर पर हमें पैदा किया। 1980 में जब पहला चुनाव लड़ा, हार गया और इतना भरपूर मत मिला, वोट मिला, इस राजनीतिक संघर्ष में आगे बढ़ने का जो प्रोत्साहन मिला, फिर मैं मनगमा की उस धरती को प्रणाम करता हूं, उस क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूं, जहां के हजारों कार्यकर्ताओं ने उन दिनों संघर्षों में मेरा साथ दिया। कई अब इस धरती में नहीं है, उनके चरणों में भी प्रणाम करता, जिनके कारण पहली मर्तबा राजनीतिक ऊंचाई प्राप्त हुई और विधानसभा जाने का अवसर 2003 में मिला। फिर मैं हमारे देवतला की उस जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 बार से लगातार मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं इस अवसर पर अपने उन पार्टी के गुरु को, जिनके कारण राजनीति में आने की मुझे प्रेरणा मिली, श्री घनश्याम सिंह को भूलना नहीं चाहता, जिनके सानिध्य में मैंने राजनीति शुरू की, सड़कों की राजनीति शुरू की, संघर्ष की राजनीति शुरू की। उन संघर्षों के माध्यम से मैं श्री भगवत शरण माथुर को नहीं भूल सकता। इस रीवा में, रीवा को विकास की तरफ ले जाने की सोच जिसने शुरू की, दबाव बना, राजेंद्र शुक्ला को मैं भूल कैसे सकता हूं, जिन्हें दिशा दिखाई कि विकास का रास्ता क्या हो सकता है। हम सब ने मिलकर के जब बाण सागर नहीं आ रहा तो मुझे याद है आज भी, हम थे, नागेंद्र सिंह जी थे, पंचूलाल जी थे, जनार्दन जी थे, हम सब, राजेंद्र शुक्ला जी थे, सब ने मिलकर के देवलोक में बैठक करके ये तय किया कि पानी नहीं आएगा तो शायद जो जनार्दन जी आज कह रहे थे वो हमको अवसर नहीं मिलता। कि हमारे अनाज के उत्पादन का इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ाया इस बाण सागर के पानी ने कि हमारे पास अब गोडाउन नहीं है जहां अनाजों को हम रख सकें। हमारे भाई राजेंद्र जी, हम दोनों अलग अलग दल में थे, हम जनार्दन, और संघर्ष का रास्ता एक ही था। सड़कों में संघर्ष करके जेल जाना ये सगल था, हमारा भी और जनार्दन का भी। और इसमें रहती थी कि सबसे ज्यादा जेल कौन जाए। और बड़ा भाई होने के नाते, हालांकि उन्होंने इमरजेंसी में 19 महीना बिताया, परंतु सबसे ज्यादा बार जेल जाने का रिकॉर्ड मैंने भी कायम किया, 70 बार से ज्यादा। ये संघर्ष था और आज मुझे ये जो पद मिला, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, यह न केवल गिरीश गौतम को स्पीकर बनाने का पद नहीं है, यह उन लोगों का संकेत है कि जो राजनीति में आने का कोई दूसरा माध्यम ढूंढते हैं, उनके लिए एक हम लोग स्थापित व्यक्ति हो गए कि यह भी एक रास्ता है राजनीति में ऊंचाई प्राप्त करना। जब मुझे चुना गया तो मैंने एक बात कही वहां, मैंने कहा कि जिस पद पर मुझे बैठाया गया मुझे निष्पक्ष होना पड़ेगा। एक पक्ष राजेंद्र जी का है, श्यामलाल जी का है, पंचूलाल जी का है, नागेंद्र सिंह जी का है, और एक पक्ष दूसरा पक्ष है जिसके अभय मिश्रा है। और मुझे यह कहा गया कि आप निष्पक्षता से काम करो। तो मैंने वहां भी कहा था, मैंने कहा था कि निष्पक्ष हूं। इस कुर्सी में बैठने के बाद निष्पक्ष होगी, क्योंकि अभी मुझे जो पेश किया है अभय जी ने, एक
न्याय करने का तराजू पेश किया है और शायद मैं उम्मीद लगाई होगी कि इससे न्याय मैं करूंगा। और उस तराजू वाली महिला की आंख की पट्टी बंधी है, मैं न्याय में आंख खोल करके करूंगा। मैं आपको यह कहूंगा, मैं जब कुर्सी में बैठूंगा वो फैसले करूंगा निष्पक्षता के साथ, और मैं रीवा की जनता का पक्षपाती रहूंगा, मुझे चाहे कोई निष्पक्ष कहे या नहीं कहे, आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा। यह भी मेरा एक पक्ष है। रीवा का पक्ष लेना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, और इसके पक्ष में मैं रहूंगा। मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जनार्दन जी का कंधा है, नागेंद्र सिंह जी का कंधा है, श्यामलाल द्विवेदी का कंधा है, मंजूलाल का कंधा है, प्रदीप पटेल का कंधा है, केपी त्रिपाठी का कंधा है, दिव्यराज सिंह का कंधा है। इतने कंधे तो भार अपने आप हल्का हो गया। थोड़ा थोड़ा बांटेंगे तो हमको कम भार आएगा, और हम सब मिलकर रीवा को जिस दिशा में विकास की तरफ पार्टी सरकार ले जा रही थी, उसमें कोई प्रगति में उसके कोई बाधा ना आवे, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और ये पक्षपात माना जाएगा तो ऐसा पक्षपात मैं बार बार करूंगा। मैं आपको वचन देते रहूंगा।